कम खाने के ज्यादा फायदे। क्या आपको पता है कि आपका खाना ही आपके स्वभाव को तय करती है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन मेरे इस YouTube चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हम सबकी परेशानियों की एक सबसे बड़ी वजह है अनियमित खान पान व दिनचर्या। हमारा स्वास्थ्य हमारे खान पान का ही नतीजा है। हम जो भी खाते हैं उसका बहुत गहरा असर हमारे सेहत पर पड़ता है। अगर हमेशा सेहतमंद बने रहना चाहते हो तो सबसे पहले अपना जीवन शैली और खान पान में सुधार लाना अति आवश्यक है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार भी हमारे खान पान से ही अच्छा या बुरा, सही और गलत सोच को बताने वाला माना गया है। हमारे ग्रंथों में यहाँ ज्यादा खाना दरिद्रता बढ़ाने वाला है, वही कम और पौष्टिक खाना सेहत और भाग्य दोनों बदलने वाला माना गया है। महाभारत में कहा गया है कि पुनाश्च सानिध्य भुक्तम भजन्ति आरोग्यमायुश्च बलम सुखम च अनाविलम चास्य भवत्यपत्यम न चैनमादुत इति क्षिपन्ति। अर्थात स्वल्पाहार यानी थोड़ा या भूख से थोड़ा कम भोजन करने के वैसे तो बहुत फायदे हैं, लेकिन इस दोहे के अनुसार मुख्य 6 फायदे बताए गए हैं। अर्थात स्वल्पाहार यानी थोड़ा या भूख से थोड़ा कम भोजन करने के वैसे तो बहुत फायदे हैं, लेकिन इस दोहे के अनुसार मुख्य 6 फायदे होते हैं, जिसमें पहला फायदा है कम खाने वालों की सेहत बहुत ही अच्छी लंबे समय तक बनी रहती है। शरीर में शक्ति की कोई कमी नहीं होती है। साथ ही साथ शरीर में हमेशा स्फूर्ति व तंदुरुस्ती बनी रहती है। शरीर सुंदर व गठीला बना रहता है। किसी प्रकार की कोई थकान व कमजोरी शरीर में नहीं होती है। दूसरा फायदा है कम खाने से व्यक्ति अधिक निरोग बना रहता है, जबकि ज्यादा खाना खाने से पाचन में गड़बड़ी की समस्या बनी रहती है, जो आगे चलकर कई गंभीर बीमारियों की वजह भी बन सकता है। कम खाने से पाचन भी ठीक से होता है, जिसके कारण हमारे शरीर को हमारे शरीर के बाकी महत्वपूर्ण क्रियाकलाप को करने का पर्याप्त समय मिलता है, जिसके कारण हमारे शरीर छोटे मोटे बीमारियां स्वतः ही ठीक हो जाती है। तीसरा फायदा, जब कोई व्यक्ति खान पान पर नियंत्रण रखने में सक्षम हो जाता है तो वह निरोग भी रहता है, तो जाहिर है कि उसकी उम्र भी बढ़ती है तथा वह लंबे समय तक स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है। तो लोग खान पान में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वे अकाल मृत्यु का भी शिकार बन जाते हैं। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि वह बहुत ही कम उम्र का था, उसकी मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई, या किसी की मौत की खबर सुनकर झटका लगता है कि भला कैसे किसी की इतनी जल्दी मृत्यु हो सकती है। इसका कारण कई बार अनियमित खान पान व दिनचर्या ही हो सकता है। चौथा फायदा, जो लोग कम नियमित और अच्छा खान पान रखते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि उनकी जो संतान है वह भी बहुत सुंदर होते हैं। तो इसी बात को महाभारत के उपयुक्त दोहे के जरिए बताया गया है कि संतान का माता पिता बनने में भी हमारा खान पान व दिनचर्या भी अहम भूमिका अदा करता है। पांचवा फायदा, कम भोजन करने वाले लोग सेहतमंद और बलवान शरीर के मालिक तो होते ही है, साथ ही साथ वे मन वचन व कर्तव्य को भी साथ कर अपने जीवन के सारे सुखों को बटोरने में भी सफल रहते हैं। उनके लिए जीवन बहुत ही आसान बन जाता है। छठा और आखिरी फायदा, सबसे रोचक बात व फायदा यही है कि ऐसे व्यक्तियों को कोई भी ज्यादा खाना खाने वाला या फिर ज्यादा खाने के कारण मोटापे को लेकर कोई ताना नहीं मारता और हंसी नहीं उड़ाता, या फिर खाने को लेकर किसी भी प्रकार की कोई टोका टाकी नहीं करते, बल्कि इसके विपरीत लोग आपको ज़्यादा खिलाना चाहेंगे। अगर आप किसी की बात को मानकर कुछ खा लेते हो तो वो आपके खाने से प्रसन्न हो जाता है। हमारे ग्रंथों के आधार पर हमारे भोजन के मुख्य 3 प्रकार है, जिसमें एक सात्विक भोजन, दूसरा राजसिक भोजन और तीसरा है तामसिक भोजन। सबसे पहले हम समझते हैं सात्विक भोजन को।
सात्विक भोजन के अंतर्गत ताज़ा पका हुआ भोजन, सादा भोजन, रसीला भोजन, शीघ्र पचने वाला भोजन, पोषक तत्वों से भरा हुआ भोजन, मीठा और स्वादिष्ट भोजन सात्विक भोजन होता है। यह भोजन मस्तिष्क की ऊर्जा में वृद्धि करता है, मन को शांति प्रदान करता है, सोचने समझने की शक्ति को और भी स्पष्ट व दिमाग को तेज करता है। सात्विक स्वभाव, सात्विक भोजन पसंद करने वाले को गुस्सा बहुत कम आता है, मन में संतोष बना रहता है और ये हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि किसी वर्ग विशेष को ऐसे ही भोजन करना अनिवार्य है। यहाँ भारत में सभी धर्मों के लोग अपने हिसाब से अपना भोजन को चुनने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा, राजसिक भोजन। राजसिक आहार बहुत भारी आहार होता है। इसमें सभी प्रकार के मांसाहारी पदार्थ जैसे मांस, मछली, अंडे, अंकुरित न किए गए अन्न व दालें, मिर्च, हींग जैसे तेज मसाले, लहसुन, प्याज और मसालेदार सब्जियां आती है। राजसिक भोजन का गुण है कि यह तुरंत पकाया गया और पोषक होता है। यह सामान्यतः कड़वा, खट्टा, नमकीन, तेज, चटपटा और सूखा होता है। पूरी, पापड़, बिजौड़ी जैसे तेल तले हुए पदार्थ जैसे स्वाद वाले मसाले, मिठाइयाँ, दही, बैगन, गाजर, मूली, उड़द, नींबू, मसूर, चाय, कॉफी, पान आदि भी राजसिक भोजन के अंतर्गत ही आते हैं। राजसिक भोजन पसंद करने वालों का स्वभाव कामुक किस्म का होता है। ऐसे लोग शक्ति, सम्मान, पद और संपन्नता की चाह रखने वाले लोग होते हैं। इनका अपना जीवन पर काफी हद तक नियंत्रण होता है। राजसिक व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होते हैं और अपने जीवन का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे लोग सबसे ज्यादा है। तीसरा है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन, तामसिक आहार में ऐसे खाद्य पदार्थ आते हैं जो ताजा न हो, जिनमें जीवन शेष न रह गया हो, जरूरत से ज्यादा पकाए गए हो, बासी या खाना योग्य न हो। ऐसे पदार्थ प्रोसेस्ड फूड यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें मैदा, वनस्पति घी और रसायनों का प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ हो, जैसे पेस्ट्री, पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक, तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी, नान, बेकरी उत्पाद, तंबाकू, शराब, डिब्बा बंद खाना आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। जरूरत से ज्यादा चाय, कॉफी, केक, अंडे, जैम, केचप, नूडल्स, चिप्स समेत सभी प्रकार के तले हुए पदार्थ के साथ साथ अचार, चाट और ज्यादातर फास्ट फूड कहे जाने वाले पदार्थ तामसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं। मांस, मछली और अन्य सी फूड, प्याज और तंबाकू भी पारस्परिक रूप से तामसिक माने जाते रहे हैं। तामसिक भोजन करने वालों का स्वभाव ऐसा माना जाता है कि तामसिक आहार लेने वाले व्यक्ति बहुत ही मूढ़ किस्म के होते हैं। उनमें असुरक्षा की भावना, अतृप्त इच्छाएं, वासनाएं और भोग विलास की इच्छा बहुत हावी हो जाती है, जिसके कारण ऐसे लोग दूसरों से संतुलित तरीके से व्यवहार नहीं कर पाते। इनमें दूसरों को उपयोग की वस्तु की तरह देखने और किसी के नुकसान से कोई सहानुभूति न रखने की भावना साफ साफ देखी जा सकती है। यानी कि ऐसे लोग स्वार्थी और खुद में ही सिमटे रहते हैं। इनमें समय से काफी पहले ही बुढ़ापे की लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द दोबारा हम बात करेंगे किसी बेहतरीन विषय पर। तब तक के लिए जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जानकारी अगर ज्ञानवर्धक लगी हो तो अपने जान पहचान के लोगों को यह वीडियो शेयर करें ताकि वे अपने बच्चों को एक सही धार्मिक चेतना दे सके। अगर चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।